शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 11 जून 71 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां। आज की मुरली में बाबा ने सेवाधारी के लक्षण क्या क्या, बड़े सुंदर सुंदर बाबा ने लक्षण बताए। और फिर बाबा ने सारे ईश्वरीय परिवार की और बाप दादा की मदद किसको मिलती है, एक ये भी राज बताया। और बाबा ने खास पास विद ऑनर होने के लिए कौन बनेंगे, पास विद ऑनर कौन बनेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग आज की मुरली में बाबा ने संग दोष कितने प्रकार का है, कई प्रकार बाबा ने बताए और उनसे कैसे बचाव करें। तो सुनते हैं बाप दादा के 11 जून 71 के अव्यक्त महावाक्य। बाप दादा ने कहा, अपना जब साक्षात्कार करेंगे हम क्या बने हैं तब तो औरों को बनाएंगे। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रहे हो व अपने अपने घर में लौट रहे हो। अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगे, वह भी सेवा स्थान है, वह सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः सेवा होती रहेगी। अब बड़े ध्यान से सुनना, सेवाधारी के लक्षण बाबा ने बताए। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है, कहां भी रहें कहां भी जावें, लेकिन सेवाधारी को हर समय हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जबकि सेवाधारी बनकर के जा रहे हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी हैं वह भी कोई एक स्थान होते हुए भी, एक स्थान पर होते हुए बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बने हो, दोनों ही बने हो, या लाइट हाउस बने हो और माइट हाउस अभी बनना है। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो सभी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनकर जा रहे हो ना। फिर बाप दादा ने निश्चय की बात बताई। निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार बनती हैं। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव हिलाना नहीं। बाप दादा से प्रतिज्ञाएं की है ना, तो प्रतिज्ञा से बाहर नहीं निकालना है। हाँ, प्रतिज्ञा की डायरी चल रही है ना, रोज की प्रतिज्ञा। तो बाबा ने कहा हिम्मत रखने वालों पर, उनको बाबा की मदद मिलती है, तो जरा भी प्रतिज्ञा से पांव बाहर नहीं निकालना। फिर बाबा ने कहा किसको सत्ता कोर्स कराना व म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना है थ्योरी का पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रतन बनते हैं। पास विद ऑनर बनेंगे तो पास में रहना है, पसंद करते हो और दूर से देखना पसंद आता है। पास विद ऑनर बनेंगे, ये भी हिम्मत रखनी है। इस हिम्मत को विनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है। अब बाबा संग दोष पे अच्छी तरह से समझा रहे हैं। कोई भी संग दोष में अपने को लाने की बजाय बचाते रहना।
कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। अब ध्यान से सुनना, बाबा 4-5 प्रकार का संग दोष बताएंगे अभी, और उससे बचने की युक्ति भी बताएंगे। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। पहला संग दोष माया, व्यर्थ माया जो है संग के रंग के रूप में। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी भी फेल नहीं होना। जैसे चलने लगे झट गेट आउट करो, समझ लो माया का संग आ गया, ये व्यर्थ संकल्पों का संग दोष आ गया। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें ना सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, फ्रेंड्स का, दोस्त का, सहेली का संग भी संबंध का संग है। अब इस संग से भी लौकिक में कोई भी हमारा किसी से विशेष फ्रेंडशिप तो एक शिव बाबा से, इसके अलावा किसी से ना, तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना। वाणी द्वारा भी फिर बाबा ने कहा वो भी। और फिर अन्न का संग दोष भी है। कितने बाबा बताते जा रहे हैं। माया का, परिवार, लौकिक परिवार, लौकिक का, वाणी का, फिर अन्न का संग दोष भी। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार वह कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गए, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। इसलिए बाबा ने कहा इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बनेंगे। सारे संग दोष से बच के एक बाबा का संग, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तभी बचा पाएंगे ना। संग दोष के पेपर में पास हो गए तो समझो समीप आ सकते, अगर संग दोष में आ गए तो दूर हो जाएंगे। फिर ना निराकारी वतन में, ना अभी संगम युग में, ना भविष्य में पास रह सकेंगे। एक संग दोष, अभी और सुनिए, संग दोष पे बाबा खूब आज गहराई में ले जा रहे हैं, और हमें सब प्रकार के संग दोष से अपने को बचाना है। कोई भी संग दोष हमारे पे असर ना करे। एक संग दोष तीनों लोकों में दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। क्या? बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहां भी ठिकाना ना देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करते रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। कंकड़ क्या होता है, रतन क्या होते हैं, नॉलेजफुल तो बने हो ना। अब देखेंगे हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना है और एक बाबा का संग जोड़ना है। एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है। बाबा ने कहा ट्रांसफर करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना है। कोमलता दिखाना नहीं है, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। उनको झट मोल्ड कर लो, झट कोमल बन के चेंज कर लो। कर्म में कोमल नहीं बनना है, वहां तो शक्ति रूपा।
इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगे तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तो तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं ना, इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगे तो शक्ति रूप बन जाएंगे, फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। तो बाबा ने जो स्वयं को, फिर बाबा ने कहा कोई भी उसको तीर मतलब नहीं, तीर लगेगा ही नहीं कोई भी माया का। इसलिए बाबा ने कहा कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है, चेहरे से नैन चैन से कोमलता नहीं लाना है। यह सभी बातें स्मृति में रख पास विदानर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे सबूत बनने वाले उम्मीदवार रतन दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है, घुड़दौड़, सबसे आगे मुझे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है, सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भगत हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त, ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बनना है। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वे फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राजभाग देने के लिए सोचेंगे। अब सुनिए बड़े ध्यान से बाबा की अनाउंसमेंट। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राजभाग पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आपे ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।